एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां कई किस्म के जानवर रहते थे। इन सब में सबसे ज्यादा चंचल था खोपड़ी बंदर। उसका असली नाम कुछ और था, लेकिन उसकी होशियारी और शरारत की वजह से सब उसे खोपड़ी कहकर बुलाते थे। एक दिन जंगल में एक मुसीबत आई। जंगल के राजा शेर सिंह ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, किसी ने हमारे जंगल के सबसे बड़े पेड़ के अमरूद चरा लिए हैं। अब हमारे जंगल के बच्चों के लिए कोई मीठा फल नहीं बचा। हम सबको मिलकर इस चोर को ढूंढना होगा। सब जानवर हैरान थे और परेशान भी। खोपड़ी बंदर भी ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि इस मसला को कैसे हल किया जाए। उसने अपने दोस्त तोते से कहा, तोतो भाई, तुम हमेशा हवाओं में उड़ते रहते हो, तुमने कुछ देखा है क्या? तोते ने सोचा और कहा, हाँ, मैंने कुछ दिन पहले गरगट को उस पेड़ के पास देखा था। शायद उसने कुछ देखा हो। खोपड़ी बंदर ने फौरन गरगट से बात की। गरगट ने कहा, मैंने देखा था कि रंगू लोमड़ी रात के वक्त पेड़ के पास कुछ कर रही थी, शायद उसे पता हो। खोपड़ी बंदर ने फौरन गरखोपड़ी बंदर ने रंगू लोमड़ी को ढूंढा और उससे पूछा। पहले तो रंगू घबरा गई, लेकिन फिर उसने सच बता दिया। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले कुछ अमरूद चराए थे, क्योंकि मुझे लगा कि जंगल के और जानवर उन्हें खा लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं वापस कर दूंगी। खोपड़ी बंदर ने रंगू लोमड़ी को समझाया कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और फिर उसे शेर सिंह के सामने ले गया। शेर सिंह ने रंगू लोमड़ी को मुआफ कर दिया और सब जानवरों को फिर से मिलकर रहने को कहा। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और खोपड़ी बंदर की होशियारी की सब तारीफ करने लगे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुसीबत का सामना मिलजुल कर करना चाहिए और मसला का हल सूझबूझ से निकालना चाहिए। खोपड़ी बंदर की होशियारी और दोस्ती ने सबको एक साथ मिलकर रहना सिखाया।